एक समय की बात है, एक बार एक गांव में एक महात्मा ज्ञान प्रवचन देने के लिए आए थे। जब वो महात्मा प्रवचन दे रहे थे तो उनके प्रवचन सुनने के लिए एक माली भी वहां पहुंचा। वो ध्यान से उनके वचनों को सुन रहा था। महात्मा के वचनों को सुनने के बाद वो माली महात्मा के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, हे महात्मा, आप तो ज्ञानी है, हमें एक कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे कि हमारा शरीर पूरा होने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब उस माली की बात सुन करके महात्मा उस माली से कहते हैं, अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो तुमको प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। फिर वो महात्मा कहते हैं, हे माली, मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान को किस प्रकार से भोग लगाने से एक भिखारी भी राजा बन जाता है। वो महात्मा अपने प्रश्नों को बोल करके अपनी कुटिया में चले जाते हैं और अगले दिन दूसरे नगर के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं उन महात्मा के चले जाने के बाद वो माली उन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने निकल पड़ता है। काफी ढूंढने के बाद उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं तो वो अपनी बात श्री कृष्ण को बताता है। तब भगवान श्री कृष्ण उस माली से कहते हैं कि मैं तुम्हारी समस्या के समाधान के लिए तुमको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना, और अगर तुमने इस पूरी कहानी को पूरे मन से और ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। फिर वो माली कहता है कि हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगा। आप अपनी कहानी को शुरू करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहानी शुरू करते हैं और बताते हैं कि एक गांव के बाहर भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर था जिसमें कि एक वृद्ध पुजारी रहता था। एक दिन गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ तो उस पुजारी ने शिव जी की इच्छा समझ करके उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उस बच्चे का नाम भोला रखा। वहीं गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता था उसी से उस पुजारी का और उस बालक भोला का गुजारा चलता था। और अगर किसी दिन भोग कम भी पड़ जाए तो पुजारी जो था वो भगवान को भोग लगा देता था और स्वयं उस बालक को गंगा जल पिला करके सो जाता था। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा और अब वो पुजारी के कामों में भी हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी के थके हारे हाथों को अब कुछ आराम मिल गया, इसलिए पुजारी ने अब भोला को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा और उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी और स्वयं पुजारी जो थे वो भगवान शिव के नाम जप और कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगे। वहीं एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम को जप करते हुए उन पुजारी के प्राण छूट गए। अब पुजारी की मृत्यु हो जाने के बाद में वो भोला नाम का बालक जो था उसका संसार में भगवान शिव के अलावा कोई दूसरा नहीं था, क्योंकि उस बच्चे को पुजारी ने ही पाला था। वही पुजारी ने मरने से पहले उस बालक को 3 बातें बताई थी। पहली कि हमेशा भगवान शिव को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। और तीसरी बात, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्त्र का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। वहीं उस भोला नामक व्यक्ति को पुजारी की तीनों बातें ठीक से याद थी और वो भोला उन तीनों ही बातों का बड़े ही ध्यान से पालन करता था। अगर कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता था तो बालक उसे गरीबों में बांट देता था। बड़ी ताजी रसोई बनाकर ही भगवान शिव को भोग लगाता था, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था और अगर फिर भी बच जाता तो उसे बांट देता था। कृष्ण जी कहते हैं कि अगर रसोई बनाने को कोई सामग्री नहीं होती थी तो भगवान शिव और वो बालक भोला दोनों ही गंगा जल पीकर ही रह जाते थे। एक दिन बरसात का मौसम आ गया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बरसात होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। भोला अपने भगवान शिव को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा और उसे ही स्वयं पीकर भी समय गुजारता रहा। उधर भगवान शिव उस बालक भोला की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, लेकिन आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख करके भगवान शिव से रहा नहीं गया और शिव जी जो थे सेठ के नौकर का रूप धर करके हाथ में भोजन की सामग्री की पोटली लेकर बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे और इस प्रकार से शिव जी ने मंदिर पर आवाज लगा करके उस भोला को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा कि ये कच्चा राशन सीधे के रूप में सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है, इसे रसोई में बनाओ और भोग लगाओ
और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल पुनः आऊंगा। वही भोला भगत ने सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बना करके भगवान शिव को भोग लगाया। फिर पूरे बरसात के मौसम में भगवान शिव नौकर के भेष में भोला को सीधा देने के लिए आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो गए, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए। फिर अगले दिन भगवान शिव नौकर के वेश में जब सीधे की पोटली देने के लिए आए तो भोला ने उनसे कहा कि अरे भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि रोजाना तुम्हारे हाथों से सीधा भिजवा देते हैं और कभी भी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने के लिए नहीं आते। इस कारण से मेरा हृदय अत्यंत दुखी है। तुम अपने सेठ जी से कहना कि कल वो भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य आए। वहीं भोला की बातें सुन करके भगवान शिव चौंक कर घबरा उठे और बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं। आप इससे भगवान को भोग लगा देते हैं और स्वयं भी प्रसाद पा जाते हैं। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर वो भोला कहने लगा कि कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं। क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी ना पूरा करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूँ। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि वो कल भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। फिर तो नौकर बने भगवान शिव अपने भोला की अकड़ को देख करके एकदम से कांप उठे और सोच करके मन ही मन हंसे कि वाह बेटा, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ करके भगवान शिव बोले, ठीक है पुजारी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए जरूर पधारेंगे। वहीं दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भगवान शिव नौकर के भेष में दूध, दही और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर के मंदिर पहुंच गए। वहीं भोला चौंक करके बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए लेकर आए हो? तो नौकर बने शिव जी बोले, पुजारी जी क्या आप भूल गए, आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक करके रसोई बनाइए और भगवान शिव को भोग लगाइए। वही नौकर बने भगवान शिव कहने लगे, भोला भगत, ये तो बता दीजिए कि सेठ जी को किस समय आना है। तब भोला ने प्रसन्न होकर के नौकर बने भगवान शिव को सेठ के आने का समय बता दिया। अब उधर तो भोला भगत रसोई तैयार करने लगता है और इधर भगवान शिव जो थे अपने भोला भगत की इच्छा पूरी करने के लिए सेठ का रूप धारण करने लगते हैं। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जाने का समाचार सुनकर के माता पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती। वो भी भगवान शिव की आज्ञा को पाकर के सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भगवान शिव ने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण किया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी बांध ली और अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण करी। इधर माता पार्वती ने अपने पतिदेव के नगर में बनी हुई सुंदर साड़ी पहन ली, जिसका रंग सेठ बने शिव जी के कुर्ते से मेल खा रहा था। माता पार्वती ने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण किए और पैरों में सुंदर चरण पादुकाएं पहन करके एक दूसरे को वो लोग निहारते रह गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख देख करके निहाल हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे को इतने सुंदर वेश में नहीं देखा था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब भगवान शिव और माता पार्वती सेठानी का रूप धारण करके अपने भक्त के यहाँ भोजन करने चले तो ऋषि मुनि देवता गण इत्यादि भी उन्हें देख करके ठगे से रह गए। वहीं सेठ बने भगवान शिव अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे माता पार्वती सेठानी बनी हुई चली जा रही थी। इधर भोला भक्त आज सुबह ही से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा था। अपने भगवान शिव का भोग तो वो चलते फिरते बना लेता था, परंतु आज उसने कई महीनों से भगवान शिव को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को प्रसाद देना था। इसलिए उस भोला भगत ने रसोई बनाने में अपनी सारी पाक कला झोंक डाली, जिससे कि जो भी व्यंजन बने वो सुंदर और स्वादिष्ट बने। वो सेठ जी के द्वारा भेजे गए चावलों को धो करके भोला भगत ने खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पका करके गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे गए पिस्ते, बादाम, केसर, किशमिश इत्यादि डाले। वहीं मिर्च और अदरक को कूट करके उसे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर भर के मोटे मोटे मिर्चे टिक करके रसोई बना करके भोला भगत पुनः स्नान करने चला गया, ताकि स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान शिव को भोग लगा सके और उसके बाद में सेठ जी को उनका प्रसाद दे सके। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब भोला भगत स्नान करके लौटा तो क्या देखता है कि सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी सेठानी जी को भी लाए हैं।
वहीं भोला ने झट से दोनों से राम राम करके उन्हें आसन दे करके बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान शिव को भोग लगा कर आता हूँ, फिर उसके बाद आपको प्रसाद परोसूंगा। वहीं भावना के भूखे भगवान शिव से भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वो बोले, पुजारी जी एक काम करो, भगवान को जल्दी से भोग लगाएं, मुझसे भूख सहन नहीं होती है। फिर तो सेठ जी बने भगवान शिव की बात को सुन करके भोला भगत बोला, देखो सेठ जी, भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लगी है, लेकिन मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। अगर दुनिया के सारे लोग इसी तरह से अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएंगे तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। वहीं सेठ बने भगवान विष्णु एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस रहा हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। फिर तो भोला भगत जो था सेठ बने भगवान शिव को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी अच्छी है और ना ही कंजूसी, इसलिए चुपचाप इंतजार करिए, मैं जब तक भगवान शिव को भोग लगा नहीं लेता आप रसोई के पास भटक भी नहीं सकते। चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, मैं अभी आता हूँ, फिर आपको पेट भर के भोजन कराता हूँ। वहीं सेठ बने भगवान शिव डांट खा करके चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए और वहीं सेठानी बनी पार्वती जी भी बैठ गईं और उनकी यह दशा देख करके बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाईं। लेकिन जैसे ही भोला भगत पत्तल में सामग्री लेकर के भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, वैसे ही भगवान शिव चुपके से पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठा करके चखना शुरू कर दिया। वहीं भगवान शिव ने प्रसाद को चखा तो भौचक्के रह गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। और जैसे ही भगवान शिव ने रोटी का कौर तोड़ा और मुंह में लिया तो सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च भरी हुई थी। भगवान शिव सी करते हुए उल्टे पैर भाग गए और अपने आसन पर जाकर के बैठ गए। वहीं पार्वती जी जो अपने स्वामी की ऐसी हालत देख करके खिलखिला करके हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान शिव पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भोला भगत ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रसोई पहुंचा और उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोस करके हाथ जोड़ करके बोला, सेठ जी मैंने भगवान शिव को भोग लगा दिया है, अब आप जी भर के प्रसाद पाइए। वहीं शिव जी तो अभी अभी भक्त की शक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे ग्रहण करने की बात सुनकर ही उनके पसीने छूटने लगे। कभी भगवान शिव भोला भगत को तो कभी पार्वती जी का मुख देखने लगे। वहीं भोला भगत को सेठ जी की ढीली बर्दाश्त नहीं होती और वो कहता है, सेठ जी अब क्या हो गया आपको, अभी अभी तो इतने उतावले हो रहे थे, आपको बहुत तेज भूख लगी थी ना, पर अब आप खाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, आप जल्दी से प्रसाद को ग्रहण करो, तभी माता जी भी ग्रहण करेंगी और उसके बाद मैं प्रसाद पाऊंगा। वहीं भोला भगत की ललकार को सुनकर के शिव भगवान ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गट-गट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि भोला ने झट से उसे भर दिया और अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। भोला परोसता गया और भगवान शिव पीते गए। वहीं माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख करके मंत्र मुग्ध होती रही। अब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। वहीं भोला को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो आज इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई, मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो मैं और ज्यादा रसोई बनाता। वहीं भगवान शिव अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज खाना कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस ही नहीं रहा और खाता चला गया। किंतु तभी भोला भक्त रुआसा सा होकर के बोला, सेठ जी वो तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी ही रह गईं, रसोई तो आपने ही सारी साफ कर दी। फिर तो ममता मई पार्वती जी भोला की उदासी देख करके खुद को ना रोक पाई और उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। पर भगवान शिव के द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चख करके जगत जननी आकंठ तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। फिर भोला बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ। समझ लीजिए आप दोनों के द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भर ही गया। वैसे तो महीने में कई एकादशी हो जाती थी, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ जिससे कि भगवान शिव के प्रसाद का अनादर न हो। और ऐसा कह करके भक्त ने खीर के पात्र में लगा हुआ एक चावल का दाना उठा करके अपने कंठ में डाल लिया।
वही चावल के एक दाने से ही उस भोला भक्त की जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माली, वहीं उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने क्या देखा कि उसके सामने यानी भोला के सामने भगवान शिव और माता पार्वती जी आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। फिर तो भगवान शिव और माता पार्वती का असली रूप देख करके भोला भक्त दौड़ करके उनके चरणों में लेट गया। वहीं भगवान शिव ने भोला भक्त को अपने हाथों से उठा करके अपने सीने से लगा लिया और कहा कि बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाते हैं, सच्ची निष्ठा के साथ में उन पर आस्था रखते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वहीं भोला भक्त कहने लगा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, तुमने अब तक गरीबी देखी है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इस राज्य के राजा बन करके इस राज्य पर सुख भोगो और शरीर पूरा होने के बाद तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। और फिर ऐसा कह करके भगवान शिव और माता पार्वती अंदर ध्यान हो जाते हैं। वहीं जो गरीब भोला था वो भगवान को नित्य रूप से भोग लगा करके स्वयं भोजन करता था, जिसका उसे फल मिला कि वो भिखारी से राजा बन गया। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। तो समझ लो, जिस प्रकार से इस कहानी में एक गरीब भोला ने भगवान शिव का भोग लगाया और उनकी सेवा करी, उसी प्रकार जो भी इंसान भोला की तरह ही सच्चे मन से और पूरी आस्था के साथ नियम पूर्वक भगवान को भोग लगाता है, वो भगवान की कृपा से निश्चित ही राजा बन जाता है। जिस प्रकार से गरीब भोला एक राजा बन गया, इसलिए हर इंसान को रोजाना सच्चे मन से नियम के अनुसार भगवान को भोग लगाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। उसके बाद ही स्वयं उसको भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि जो भी इंसान ऐसा करता है तो वो निश्चित ही भगवान शिव और माता पार्वती की उस पर कृपा होती है और ऐसा व्यक्ति भिखारी होकर भी राजा बनता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहानी सुनने के बाद में उस माली का मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और फिर वो वहां से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके चला जाता है। उस दिन के बाद से प्रत्येक दिन वो माली भोला भगत के अनुसार ही भगवान शिव को भोग लगाता और उनकी सेवा करता और समय आने पर उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।